नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। आयोग ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7वीं से 10वीं अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें 252 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और उस रिजल्ट के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, इनसे ही हम सुनेंगे कि आपका मुख्य मांग क्या क्या है। जी 7वीं से क्या इंटरव्यू के रिजल्ट में भी है? सब में है। पीटी मेंस से लेकर इंटरव्यू से लेकर फाइनल लिस्ट बनाने में से लेकर सर्टिफिकेट से लेकर आरक्षण का पालन से लेकर हर एक चीज़ में गड़बड़ी है। एक एक करके हम लोग बताते आए हैं आप लोग को और फिर बताते जा रहे हैं। जो ये मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो जारी हुआ है, इसमें सबसे बड़ा घोटाला सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ है। जो इस बार का टॉपर है रैंक 1, जो BC 1 में आती है, लेकिन जेपीएससी का वेबसाइट का रिजल्ट में देखते हैं तो वहाँ BC 2 का कैंडिडेट बता रही है जो टॉप की है। इसके अलावा जो रैंक 72 जो गैर झारखंडी है, जो यहाँ के BC 2 का कैंडिडेट दिख रहा है। इसके अलावा रैंक 140 जो मिश्रा जी हैं, जिसका रिजल्ट BC 2 में दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मिश्रा जी के माता पिता दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए वो होगा। माता जी का टाइटल वो लगाते होंगे, पिताजी होंगे उस कैटेगरी में। जांच का विषय है तो सरकार और जेपीएससी बताए, हम कहाँ कर रहे हैं। छात्र का कोई गलती नहीं है। यहाँ पे छात्र मेहनत से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो तो अपना रिजल्ट निकलते हैं। सबको बधाई है, धन्यवाद है, उज्जवल भविष्य की कामना है मेरा। छात्र पे कहीं दोष नहीं है। बात आयोग पे है, सवाल आयोग पे है और सवाल यहाँ की सरकार पे है, जिसको नियम के तहत यहाँ परीक्षा लेना चाहिए, जो नियम को वायलेशन करके परीक्षा ले रही है। छात्रों का बेचारे का क्या दोष है? वो तो अपना पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा दिया। गलती किया तो क्या नहीं किया। इसके अलावा साथ इसके अलावा अन्य गड़बड़ी है। इसके अलावा पर रिजल्ट तो दिया, लेकिन मार्क्स नहीं बताया, कट ऑफ नहीं बताया, किस रिजल्ट किसका कितना मार्क्स है ये पता नहीं चल रहा है। जिससे जो टेस्ट सीरीज चलता था, जो रैंक 1, 2 आते थे, वो छात्र आज बाहर हैं, और जो पीछे होते थे वो छात्र, कई ऐसा छात्र आज रिजल्ट में हैं। तो किस आधार पे आखिर कॉपी काटा गया? आपको मालूम है 17 फरवरी को यहाँ संशोधित पीटी रिजल्ट जारी होगा। मात्र 20 दिन समय दिया गया। दुनिया का ऐसा अजूबा जेपीएससी, और जो है कि 11, 12, 13 मार्च को यहाँ लगभग 4500 छात्रों का यहाँ मुख्य परीक्षा होता है, और एक छात्र का 6 पेपर, मतलब 4500 छात्रों का 6 पेपर, मतलब 2700 पेपर, और एक पेपर में लगभग 36 पेज, मतलब 2,27,000 पेज कॉपी जांचना था, और मात्र 20 दिन में जांचा। आप लोग पीटी परीक्षा से 1 नवंबर से ही 2,27,000 पेपर कैसे जांचा होगा इन लोग? एक शिक्षक 1 मिनट से भी कम में जांचा है, जबकि एक एक विषय में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अब बताइए, हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी कैसे जांचेंगे? ज्योग्राफी वाले हिस्ट्री कैसे जांचेंगे? अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का बात करेंगे तो फिजिक्स वाले बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसे जांचेंगे? केमिस्ट्री वाले फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे जांचेंगे? जांच सकते हैं तब जब मॉडल आंसर शीट होगा उनके हाथ में। आयोग अगर दिया होगा कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को मॉडल आंसर शीट, तो उसको सार्वजनिक दिखाना चाहिए। और अगर नहीं है मॉडल आंसर शीट, मतलब पता नहीं कैसे जांचा होगा। एक OMR कलर करने के लिए 2 मिनट, और एक पेज कॉपी जांचने के लिए 1 मिनट लगभग। तो बताइए कैसे हुआ होगा? इसके अलावा और गड़बड़ी देखिए, जो सीट एलोकेट था दिव्यांग के लिए 7 सीट जो विज्ञापन में दिखता है, लेकिन रिजल्ट में 3 सीट दिख रहा है। 4 सीट कहाँ गया? महिला 8 सीट विज्ञापन में दिखता है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है। किसको दिया है या नहीं दिया, स्पष्ट करना चाहिए। खेल कूद स्पोर्ट कोटा के लिए 2 सीट विज्ञापन में दिखता है, रिजल्ट में 1 भी सीट नहीं दिखता है। आखिर इतना बड़ी गड़बड़ी, और हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग को तो बहुत चीज़ जानकारी भी नहीं होगा। अब इसका जो है कि एक नमूना हम लोग बता रहे हैं, अब इसका CBI से जाँच किया जाए। ये जेपीएससी का हम लोग CBI से जाँच का मांग करते हैं। इतना बड़ा गड़बड़ी। अरे मुख्यमंत्री का तो कुछ को आता न पता, कुछ बुझाता है। चौपट मुख्यमंत्री, ऐसा गड़बड़ी हम आज तक नहीं देखे। बताइए, इनका कहते हैं कि मेरा कार्यकाल में आज तक आंदोलन नहीं हुआ है। अरे आपके कार्यकाल में हम लोग का, अरे तो कम समय में वही तो कर रहे हैं। 1 मिनट में जो है कि एक पेज कम, 1 मिनट से भी कम समय में जांचा गया है। मतलब कॉपी जांच नहीं किया गया है, कॉलम पूरा किया गया है, और अपने जो है कि किस आधार पे किया है ये जांच का विषय है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री महोदय बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस राज्य के लिए बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आपको मौका मिला था कि आप युवाओं के लिए कीजिएगा, आप यहाँ के जो किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी हैं आप उसके हित के लिए कीजिएगा, लेकिन आप इतना अंधा हो गए हैं, इतना
अंधा हो गए हैं कि आप हमारा बात तक नहीं सुन रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि मेरा कार्यकाल में आंदोलन नहीं हुआ। आप बताइए, आप लोग मीडिया बार बार रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग का इसी कार्यकाल में हजारों छात्रों पे FIR हुआ, हजारों छात्रों पे जो है कि लाठीचार्ज हुआ, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है कि हम लोग का सदन के अंदर हम लोग का नाम गूंजा जा रहा है। आज तक बेल नहीं मिला है और हम लोग को रात रात में भी उठाया गया। इसके अलावा इतना प्रताड़ित हुए और आपके प्रशासन के माध्यम से, आपके जो है कि सरकार के माध्यम से, और कहते हैं कि आंदोलन ही नहीं हो रहा है। और जबकि राज्य आंदोलन से भी बड़ा बड़ा अभी जो है कि ग्रामीण स्तर में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन पता नहीं। मामला चल रहा है बिल्कुल, कोर्ट में ये JPSC का 34-35 मामला था, उसमें 14 आसपास निष्पादित भी हो गया है। अभी एक सबसे बड़ा मजबूत हमारा केस है जो JPSC को जवाब दाखिला के लिए 2 बार मौका दे चुका है, 2 बार जवाब नहीं दे पाया है। आखिरी मौका 20 जून को उसके पास है। अगर 20 जून को नहीं जवाब दे पाएंगे तो अब निर्णय माननीय कोर्ट के पास है। अब जो होगा छात्रों को इंतजार रहेगा। भरोसा है कोर्ट पर? बिल्कुल भरोसा है, बहुत भरोसा है कि वहाँ से छात्रों को न्याय मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि JPSC पे जो है कि जो भी गड़बड़ी हुआ, एक एक गड़बड़ी पे उस पर सवाल होगा। देवेंद्र नाथ महतो ने CBI जांच की मांग की है। JPSC परीक्षा में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी मांग ये साफ तौर पर कर रहे हैं कि CBI के द्वारा की जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं हुआ, सबसे कम समय में ये परीक्षा लिया गया। इनका आरोप यह भी है कि इतने कम समय में मेंस का परीक्षा लिया गया और कम ही समय में इतनी कॉपियाँ एक शिक्षक कुछ मिनट में ही एक कॉपियाँ जाँचे हैं। साथ ही इन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वेबसाइट पर जो कट ऑफ लिस्ट है वह भी नहीं जारी किया गया। कई ऐसे इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए कि दिव्यांग कोटे से भी सीटें पूरी नहीं हुई हैं, महिला कोटा का भी जो सीट है वह भी पूरा नहीं हुआ। तो इन सब आरोपों के तहत इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि JPSC 7वीं से 10वीं जो परीक्षा हुई है इसका जाँच CBI के द्वारा कराया जाए। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।